साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर अपन जैसे सामान्य फसलों के बारे में जानकारी करते हैं, जो इस प्रकार है। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर अपन सबसे पहले ले लेते हैं फसल उत्पादन। निकनेम ऑफ क्रॉप्स, निकनेम ऑफ क्रॉप्स, फसलों के उपनाम, फसलों के उपनाम। जैसे फसलों के उपनाम, जैसे अलग अलग फसलों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अपने इसी प्रकार से पूरे के पूरे फसलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बेसिकली अपन बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से अनाज वाली फसलों का राजा, अनाज वाली फसलों का राजा, या आप इसको बोल सकते हो खाद्यान्न फसलों का राजा या अनाज वाली फसलों का राजा, वो रहेगा गेहूं। दूसरी बात करते हैं यहां से अनाज वाली फसलों की रानी, अनाज वाली फसलों की रानी वो है मक्का, मक्का या कॉर्न। अब बात करते हैं, इसी मक्का को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ अमेरिका, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी वो भी है मक्का। सेकेंडरी बात करते हैं इसी के अंदर, इसे ड्रोसोफिला पादप भी कहा जाता है, ड्रोसोफिला पादप। ड्रोसोफिला पादप कौन है? वो भी मक्का है। ये अपन को बेसिकली जानकारी की, जैसे अनाज वाली फसलों का जो राजा है वो कौन है? वीट। वीट के अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि ट्रेटिकम एस्टिवम, जिसका बॉटनिकल नाम है वो ट्रेटिकम एस्टिवम है। अनाज वाली फसलों की जो रानी है वो कौन है? मक्का है बेटा, और इसको कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है वो कौन है? वो मक्का है। इसके अलावा इसे ड्रोसोफिला पादप भी कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे इसके पूर्वज का नाम, पूर्वज नेम क्या है इसका मक्का का? तो इसका पूर्वज नेम है टिनसियोनाइट, टिनसियोनाइट इसका पूर्वज नेम है। इसके अलावा अपन बात करें, मक्का एक द्विलिंगी पादप है। मक्का कैसा पादप है? द्विलिंगी पादप, द्विलिंगी पादप है। इसके अंदर नर और मादा एक ही पौधे के अंदर होते हैं। तो अपने इसके अंदर जैसे अलग अलग प्रकार से बता देते हैं थोड़ा सा। नर पुष्प को क्या कहते हैं और मादा पुष्प को क्या कहते हैं? नर पुष्प को टेसल कहते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट होता है। और मादा पुष्प को क्या कहते हैं? मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं। जो फीमेल है उसको सिल्क और मेल को टेसल। अपन जैसे बात करें कि जैसे पौधा बना देते हैं, प्लांट्स के ऊपर है, ऊपर वाला पार्ट होता है जो ये यहाँ पर आती है, और यहाँ पे और ये पत्तियां हैं, और यहाँ पे भुट्टा आता है, और भुट्टा के ऊपर यहाँ पे बाल से आते हैं, वही होती है सिल्क। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो टेसल होता है। आपको बता देता हूं, ये मक्का है,
प्रोटो एंट्री बाद है होता है प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री मीन्स होता है कि आप समझ सकते हो नर पुष्प का पहले आना और मादा पुष्प का बाद में आना। नर पुष्प का पहले परिपक्व होना, पहले आना, यानी कह सकते हो आप टेसल का पहले आना, वो कहलाएगा क्या? प्रोटो एंट्री। और मादा पुष्प का बाद में आना, यह भी प्रोटो एंट्री कहलाता है। मादा पुष्प का बाद में आना। तो आपसे याद रखना है प्रोटो एंट्री के अंदर ये मुख्य रूप से, और प्रोटोगाइनी के अंदर क्या होता है? मादा पुष्प पहले आती है और नर पुष्प बाद में आती है। आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि नर पुष्प आता है उसको हटाने की क्रिया को डीटेस्लिंग कहते हैं और आने की क्रिया को टेस्लिंग कहते हैं। और मादा पुष्प के अंदर सिल्क आने की क्रिया को सिल्किंग कहा जाता है। सबसे पहले टेसल आता है और बाद में सिल्क आता है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। दलहनी फसलों का राजा, दलहनी फसलों का राजा वो है चना, या इसको अपन ग्राम भी बोल सकते हैं या बंगाल ग्राम। साइसर एरिटिनम इसका बोटनिकल नेम होता है। ये दो प्रकार के होते हैं चने, एक तो देसी चना और दूसरा काबुली चना। देसी चने के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है और काबुली चना के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। अपन जब इस क्रॉप के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। दलहनी फसलों की रानी, दलहनी फसलों की रानी, दलहनी फसलों की रानी है वो मटर है, पी। और मेडल ने भी इसी प्रकार से मटर दो प्रकार का होता है, एक तो उद्यान मटर, दूसरा होता है फीड पी। उद्यान मटर को अपन गार्डन पी के नाम से जानते हैं और फीड पी जो अपन बोल सकते हैं कि जैसे देसी चना, देसी मटर। ये कि इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है जो मेडल ने सर्वप्रथम कार्य किया था वो मटर के पौधे पे किया था। मटर के अंदर कौन सा प्लांट था? तो गार्डन पी था, वो ध्यान रखना। और आपको एक और याद रखना है कि भारत के अंदर जो दलहनी प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ इसका रिसर्च सेंटर बना रखा है, वो कानपुर में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं अपन तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों का राजा, तिलहनी फसलों का राजा, तिलहनी फसलों का राजा है मूंगफली है, रेगिस आइपोजिया। अपन बात करते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में तिलहनी फसलों का राजा, राजस्थान के संदर्भ में तिलहनी फसलों का राजा, राजस्थान के संदर्भ में तिलहनी फसलों का राजा है वो कौन है? तो आपने याद रखना सरसों, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। और एक और याद रखना है कि कई बार एग्जामिनर इसको आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन करता है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपने याद रखना सरसों से है और पीली क्रांति का संबंध राजस्थान राज्य से भी है। आगे बात करते हैं तिलहनी फसलों की रानी, वो है तिल्ली, सिसमम इंडिकम। गरीब आदमी, गरीब आदमी का घी, वो भी किसको कहा जाता है? तिल को कहा जाता है, तिल्ली का तेल, तिल्ली का तेल को।
और गरीब आदमी की बादाम, गरीब आदमी की बादाम, वो मूंगफली को कहा जाता है। मूंगफली को अलग अलग नाम से जाना जाता है, मंकी नट, अर्थी नट, मंकी नट और मैनिला नट के नाम से जाना जाता है। गरीब आदमी का, गरीब आदमी का फल, गरीब आदमी का फल बेर, गरीब आदमी की, गरीब आदमी की संतरा, गरीब आदमी की संतरा कौन है? वो है टमाटर। गरीब आदमी का, गरीब आदमी का मांस, वो है सोयाबीन। भारत की खेती सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में की जाती है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। वानस्पतिक मांस, वानस्पतिक मांस है किस क्रॉप को कहा जाता है, यानी वेजिटेबल मीट्स, वो कहा जाता है लोबिया। लोबिया, लोबिया का दूसरा नाम ले सकते हो आप चौला, या इसी को कहा जाता है काउपी। आगे बात करते हैं चारे वाली फसलों का राजा। चारे वाली फसलों का राजा वो है बरसीम। कौन सी है? बरसीम है। चारे वाली फसलों का राजा कौन है? बरसीम। और चारे वाली, एक और बात बता देता हूं, बरसीम के अंदर जो सबसे अच्छा ये है, वो सबसे सर्वोत्तम ये किससे बनता है? वो भी बरसीम से बनता है। यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात करें कि आपसे पूछ ले कि सर साइलेज सबसे अच्छा किसका बनता है? साइलेज, सर्वोत्तम कोटि का जो साइलेज बनता है वो मक्का का बनता है। ये मुख्य पॉइंट ऑफ ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करते हैं चारे वाली फसलों की रानी। चारे वाली फसलों की जो रानी है वो किसको कहा जाता है? रिंजका को, मेडिकल सटाइवा। और दोनों ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। आगे देखिए मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा वो किसको कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है। और अपन को साइड में एक और रागी और लिख लेना ऑप्शन में, जब ज्वार नहीं है तो रागी के ऊपर भी अपना ध्यान रखना है। और रागी के अंदर अपन को सबसे इंपॉर्टेंट लिखना है फिंगर मिलेट्स। सर अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक है कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा अनाज वाली फसलों के अंदर है कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, तो वो रागी में पाई जाती है। अपन बात करें मोटे अनाज की बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष जो इसी साल है
अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष, इंटरनेशनल ईयर कोर्स मिलेट, मोटे अनाज वर्ष कौन सा है? 2023। दूसरी बात करें कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप है वो किसको कहा जाता है? ज्वार को, सोरगम बाइकोलर को। दूसरी बात करें ये अतिपोषी फसल, यानी एक सौष्ठव फसल के नाम से भी जानी जाती है। यानी आप ये समझ लो कि जिस खेत में ज्वार की खेती की जाती है ये पूरे के पूरे पोषक तत्वों को क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। आने वाली फसल कमजोर होगी। इसमें आएगी ज्वार और अलसी। अपन बात करते हैं शीतोष्ण है फलों का राजा, फलों का राजा शीतोष्ण है, फलों का राजा है वो है सेब। शुष्क है फलों का राजा बेर। इसके बाद में अपन बात करते हैं उष्ण है जलवायु का फलों का राजा, उष्ण जलवायु फलों का राजा है फलों का राजा अमरूद। फलों का राजा है वेंजीवेरा इंडिका आम। इसे राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है, राष्ट्रीय फल। इसके अलावा इसे बाथरूम का फल भी कहा जाता है, बाथरूम का फल। इसके अलावा आपको एक मुख्य पॉइंट याद रखना है यहां से कि विटामिन ई है, विटामिन ई है सर्वोत्तम पाई जाती है और विटामिन को मापने की जो इकाई है वह है इंटरनेशनल यूनिट आयु। इसके अंदर पाई जाती है 4800 आयु पर 100 ग्राम। फलों की रानी, फलों की रानी वो आपने लिखना लीची या मैंगो स्टीन। इसके बाद में आगे बात करते हैं सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा आलू है और बैंगन। और याद रखना सभी सब्जियों का राजा, सभी सब्जियों का राजा कद्दू पंपकिन। और लिखना सब्जियों की रानी, सब्जियों की रानी
भिंडी, एग्रीकल्चर के अनुसार इसको ओकरा कहा जाता है और लेडीज फिंगर के नाम से इंग्लिश में बोलते हैं। और हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर्स गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 130। डिब्बाबंदी हेतु सर्वोत्तम डिब्बा बंदी हेतु सर्वोत्तम सब्जी वो आएगा मटर। थैंक यू वॉचिंग।